बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मज़े का होगा। एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। अपना प्यारा सा बारिश वाला मौसम दिखाऊँगी और केक काटेंगे हम लोग और रात का खाना खाएंगे हम लोग बाहर से। तो जनाब व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने बस ये करना है कि पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के व्लॉग को। अच्छा, जिस दिन मैं ये व्लॉग बना रही थी ना, इतनी ज़्यादा बारिश हुई और बारिश के बाद की सिचुएशन जो है ना वो मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे देखें पौधों के ऊपर अभी भी पानी है। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है और बारिश जो है ना वो अब रुक गई है। तो यहाँ पे देखें पौधे इतने ज़्यादा निखरे निखरे लग रहे हैं और सड़क जो है ना वो भी देखें ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने ना इसको बड़े अच्छे तरीके से वॉश किया हो। लेकिन आसमान पे अभी भी बहुत ज़्यादा गहरे बादल हैं। दोबारा से किसी भी वक्त बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो सकती है। मौसम बहुत प्यारा था जनाब। तो मैंने सोचा आज जो है ना वो मैं टिंडे गोश्त बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने टिंडे लिए हैं, इनको मैं काट रही हूँ और साथ में जो है ना वो मैंने गोश्त को प्रेशर कुकर में गलने के लिए रखा हुआ है। कुछ गपशप लगाऊंगी मैं आपके साथ। अच्छा, मैंने ना अपनी लाइफ में 2 चीज़ें जो है ना जब से शामिल की हैं, यकीन करें मैं लाइफ में बड़ी पुरसकून हो गई हूँ। आपको भी मैं बताने जा रही हूँ, आप भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ने आपको जितना दिया है ना, आप उसमें राज़ी रहना सीख लें। यहाँ पे मेरा बात करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जो है वो दुआएँ माँगना छोड़ दें या आप जो है वो मेहनत करना छोड़ दें या आप अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस हो जाएँ। मेरा यहाँ पे ये मतलब हरगिज़ नहीं है। मेरा बात करने का मतलब ये है कि आप अपनी कोशिश जारी रखें, अपनी मेहनत जारी रखें और दुआओं का सिलसिला कभी भी आपने कट ऑफ नहीं करना। देखिए अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है कि मेरा बंदा मुझसे माँगे। अगर आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, दुआएँ भी माँग रहे हैं और फिर भी आप जो है ना वो आपको आपकी मतलूबा चीज़ नहीं मिल रही, तो यकीन करें वो किसी ऐसे वक़्त में आपको मिलेगी जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। दुआएँ जो हैं वो कभी भी रायगां नहीं जाती, मेहनत कभी भी रायगां नहीं जाती। मेहनत का सिला भी ज़रूर मिलता है, दुआएँ भी ज़रूर सुनी जाती हैं, लेकिन एक वक़्त होता है और वो बहुत बेहतरीन वक़्त होता है, लेकिन हमें उस वक़्त का पता नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने जो दिया है, जितना दिया है, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, सब्र करते रहें। यकीन करें आपकी लाइफ में जो है ना, आपको फ़ील होगा कि आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हो गए हैं। मैंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि जब आप अल्लाह के दिए हुए पे राज़ी हो जाते हैं ना, तो आप यकीन करें अल्लाह ताला भी फिर आपके किए हुए पे राज़ी हो जाता है। मेरी इस बात को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और करके ज़रूर देखिएगा और मुझे बाद में बताइएगा। और सेकंड पे ये कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, टेंशन में होते हैं, तो अपनी टेंशनें या अपनी परेशानियाँ जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शेयर किया करें। लोगों के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे लोग मुखलिस नहीं होते। हाँ, लाइफ़ में जो है ना, आपकी लाइफ़ में, आपके रिलेटिव्स में, आपके जानने वालों में कोई 1-2 लोग होते हैं जो आपके साथ सिंसियर होते हैं। सारे लोग सिंसियर नहीं होते। तो अपनी टेंशन, अपनी परेशानियाँ सिर्फ़ अपने अल्लाह ताला को बताएँ। अपने कीमती से आंसू जो है ना वो सिर्फ़ सजदों में बहाएँ। यकीन करें इससे भी आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। बस यही वाली 2 बातें थी जो मैंने आपके साथ करनी थी। यकीन करें अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो मेरी इन 2 बातों पे अमल ज़रूर कीजिएगा। बातों-बातों में देखें यहाँ पे मैं टिंडे गोश्त बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने गोश्त जो है ना वो गला लिया है। ये मटन का गोश्त है और दूसरी तरफ पे टिंडे जो है ना उसको मैंने भून लिया है। सेम प्रोसीजर है। मैं इसकी रेसिपी ऑलरेडी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैंने सबसे पहले प्याज को घी में डाल के उसको हल्का सा गोल्डन सा कलर किया। फिर उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, टमाटर डाले और वही स्पाइसेस डाले जो कि खानों में डलते हैं, हर घर में मौजूद होते हैं। फिर उसमें टिंडे डाल के भून लिया और बाद में मैंने इसमें गोश्त शामिल किया और अब थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको गलने के लिए रख दिया। और दोपहर का टाइम था तो मैंने सोचा एक साइड पे सालन बन रहा है, दूसरी साइड पे रोटियां भी बना लेती हूँ। तो मेरे दोनों काम जो है ना वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। और बाहर
मौसम बहुत प्यारा था। जिस दिन मैं ये व्लॉग बना रही थी मुझे अपलोड करने में 2-3 दिन लग गए हैं, लेकिन अब जो है ना मौसम बहुत गर्म हो गया है। 15 से 20 दिन मौसम बहुत अच्छा रहा है, मुसलसल बारिशें रही हैं इधर लाहौर में, लेकिन अब जो है ना वो मौसम थोड़ा बदल गया है, थोड़ी गर्मी वाला मौसम हो गया है। अच्छा, यहाँ पे देखें गोश्त जो है ना वो बड़े अच्छे से गल चुका है। फाइनली इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली और थोड़ा सा मैंने लेमन जो है ना वो स्क्वीज़ किया है। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें डाल दें, स्किप करना चाहें स्किप कर दें। तो यहाँ पे देखें सालन हमारा रेडी हो चुका है। मैं इसको डाल रही हूँ प्लेट में। जब तक मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा दोपहर का खाना तैयार हो चुका था। चपाती भी मैंने बना ली थी और बहुत ही मज़े के टिंडे गोश्त बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। अच्छा, और इसके बाद शाम के टाइम में ना हमने केक कट किया था। चॉकलेट केक मंगवाया था मैंने, गौरमेंट से मंगवाया था। बहुत ही मज़े का यम्मी सा था। मेरी बेटी की बर्थडे थी तो हमने बर्थडे के लिए केक घर में मंगवाया था, घर में काटा, इसको खाया और फिर रात का खाना खाने के लिए हम लोग बाहर चले गए। अच्छा, मौसम चूँकि उस दिन अच्छा था, बारिश हुई हुई थी, शाम को मौसम बहुत अच्छा था तो हमने रूफ़ टॉप सेलेक्ट किया। बहुत मज़ा आ रहा था, शाम का टाइम था। अभी ये मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम है और यहाँ पे देखिए इतना प्यारा मंज़र है, इतना प्यारा व्यू था यहाँ पे। खाने का ऑर्डर हम लोग दे चुके थे, हम लोगों ने आज चिकन कढ़ाई का ऑर्डर दिया था। अच्छा, बच्चे जो है ना उनको या तो पिज़्ज़ा पसंद होता है या फिर जो है वो शावरमा या फिर वो बर्गर वगैरह पसंद होते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने बड़ी मुश्किल से इनको राज़ी किया कि चलें सारे मिलके जो है ना वो चिकन कढ़ाई खाते हैं, तो वो फिर मान गए। और बहुत ही मज़े की और यम्मी सी कढ़ाई थी इनकी। अपनी ज़िंदगी में आप सुकून चाहते हैं ना तो अपने लिए वक्त जो है ना वो ज़रूर निकाला करें, अपनी लाइफ को एंजॉय ज़रूर किया करें। देखिए ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलनी, ये सिर्फ़ एक बार मिलनी है। जितना थोड़ा सा टाइम आपको मिलता है, जितना जितना भी आपका बजट है, देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएं। जितना आपका बजट है, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, उस हिसाब से आप जो है ना वो अपनी लाइफ को ज़रूर इंजॉय किया करें, बाहर जाया करें, बच्चों को लेके घूमने फिरने जाया करें। इससे ये होगा कि बच्चे भी आउटडोर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं और आप लोग भी मेंटली तौर पे फ्रेश हो जाते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।